मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ी बढ़त मिली है। बीजेपी ने 28 में से 19 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। मार्च से अब तक हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बीजेपी की तो शानदार वापसी हुई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही गढ़ में कमजोर साबित हुए। ग्वालियर चंबल में सिंधिया के प्रभाव वाली 13 सीटों में से महज 6 पर बीजेपी जीत हासिल कर सकी है। इतना ही नहीं, चुनाव मैदान में उतरे 6 मंत्रियों में से 3 को तगड़ी हार भी झेलनी पड़ी। वहीं कुछ सीटों पर तो जीत का अंतर भी काफी कम रहा। दरअसल ग्वालियर चंबल इलाके की 13 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों का पूरा फोकस रहा था। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत अन्य दिग्गजों ने सभाएं और रोड शो भी किया था। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सचिन पायलट ने सभा और रैली की थी। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग की 13 सीटों में कुछ सीटों पर मुकाबला काफी रोचक रहा। खास बात यह रही कि ये 13 सीटें अब तक सिंधिया के प्रभाव वाली मानी जाती थी, लेकिन इसमें से 7 सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। अंचल की 3 सीटों पर मंत्रियों के चुनाव हारने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अंचल के चुनाव नतीजों से साफ है कि कहीं न कहीं सिंधिया अपने ही गढ़ में कमजोर साबित हुए। ग्वालियर चंबल में सिंधिया समर्थक 3 मंत्रियों की हार से सरकार में अंचल का प्रतिनिधित्व घट गया। सिंधिया की करीबी मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी काफी सुर्खियों में रही। इसके बावजूद अपने ही रिश्तेदार सुरेश राजे से उपचुनाव हार गई। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराज सिंधिया ने जनता की जीत बताया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को सबसे बड़ा गद्दार बताया है। उन्होंने कहा कि सूबे की जनता ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में आज अगर कोई गद्दार है तो सिर्फ 2 लोग हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। वहीं कांग्रेस के हाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब मेरा अतीत है, उस पर टिप्पणी नहीं करनी है। उन्हें अपना घर देखना है, मुझे अपना घर देखना है, मेरा घर अब बीजेपी है। बहरहाल बीजेपी ने 28 सीटों में से 19 सीटों पर जीत दर्ज कर तगड़ी बढ़त की है और नए सिरे से शिवराज कैबिनेट में मंत्री पद पाने की दौड़ शुरू हो चुकी है। लेकिन इस उपचुनाव में महाराज कमजोर ही साबित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।